Good morning all of you. Today we are going to study chapter number 3 of geography that is about drainage. अब ये ड्रेनेज आखिर होता क्या है? Any idea? ड्रेनेज का मतलब होता क्या है? ड्रेनेज, ड्रेन सुना है? DRAIN, ड्रेन. क्या होता है ड्रेन का मतलब? कभी भी ड्रेन का मतलब हम यूज में लेते हैं एक लिक्विड फॉर्म में. किसमें? एक लिक्विड फॉर्म में. अगर हमें पानी भरा हुआ है, उस पानी को हमें पास आउट कराना है, निकास देते हैं. जैसे एग्जांपल दिया वॉशिंग मशीन का. वॉशिंग मशीन के टरबाइन में पानी हम फुल कर देते हैं, भर दिया. अब उसे हमें क्या करना है? ड्रेन करना है. मतलब उसको निकास देना है, उसको एग्जिट करना है, उसको निकालना है. राइट. तो ये वर्ड वहां से आया है, निकास प्रणाली. इसको हम कहते हैं निकास प्रणाली. दैट इज आवर ड्रेनेज सिस्टम. कि अगर कहीं पे पानी भरा हुआ है, कहीं पे अगर पानी भरा हुआ है, तो उस पानी को हम निकालें कैसे? वो किसी भी फॉर्म में जा सकता है, और वो जमा हुआ पानी किसी भी फॉर्म में हो सकता है. वो रिवर की फॉर्म में हो, वो स्ट्रीम की फॉर्म में हो, वो लेक्स की फॉर्म में हो सकता है वो ग्लेशियर भी हो. ग्लेशियर भी तो मेल्ट होता है कि नहीं? राइट. तो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं ड्रेनेज के बारे. द टर्म ड्रेनेज डिस्क्राइब द रिवर सिस्टम ऑफ एन एरिया. एक पर्टिकुलर एरिया का आखिर ड्रेनेज सिस्टम है क्या? आप उस पानी को कैसे वहां से एग्जिट करवा रहे हैं. तो यहां पे हम पढ़ेंगे कि किस तरह से रिवर्स का ड्रेनेज होता है. कई बार ऐसा होता है कि रिवर फ्लो तो कर रही है, रिवर रेगुलरली फ्लो तो कर रही है, लेकिन कई बार वो रिवर डिवाइड हो जाती है. क्या होती है? वो डिवाइड हो जाती है. दैट मीन्स वाटर डिवाइड. अब वाटर डिवाइड किस रीजन से हुआ? कोई भी रीजन हो सकता है. क्या हो सकता है? बीच में रॉक्स आ जाएं, बीच में रॉक्स आ जाएं, बड़े बड़े पहाड़ आ जाएं. हो सकता है कि नहीं हो सकता? तो दे आर द सम रीजंस कि वो जो ड्रेनेज वाला सिस्टम है रिवर का, वो आपस में डिवाइड हो जाता है. You will notice that the small streams flowing from different directions come together to form the main river. ये चीज हम अच्छे से जानते हैं कि रिवर आखिर बनती कैसे है. कैसे बनती है? जब बहुत सारी स्ट्रीम्स और लेक्स एक जगह आके कलेक्ट हो जाती है, तभी क्या बनती है? रिवर. तो रिवर को बनाने तो नहीं गया. हुआ है क्या ऐसा कि वाटर टैंक लेके हम गए और किसी गड्ढे को हमने भर दिया और नाम दे दिया रिवर? इज इट पॉसिबल? नो, इट इज नॉट पॉसिबल. Which ultimately drains into a large water body such as lake or the sea or an ocean. The area drained by a single river system is called a drainage basin. जहां पर एक पर्टिकुलर रिवर की हम बात करें कि वो कहां से ओरिजिनेट हुई थी, कहां से नीचे बहती हुई आ रही है और कहां जाके वो डिवाइड हो गई, दैट इज कॉल्ड आवर ड्रेनेज बेसिन. क्लियर हो रही है बात? मान लीजिए एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं हम. ये हमारा हिमालय रीजन है. क्लियर है? ये हमारा हिमालय रीजन है. अब मान लीजिए हमें पता है कि गंगा, इंडस और ब्रह्मपुत्र जो है हमारी कहां से ओरिजिनेट है? हिमालय से. These three rivers are in the form of glaciers. यह बात हम अच्छे से जानते हैं. मान लीजिए पानी यहाँ से बहता हुआ आ रहा है, ग्लेशियर मेल्ट होकर आया, ये रिवर बन गई ये रिवर. अब ये रिवर कब आके जाके 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रही है, तो ये डिवाइडेशन क्या कहलाएगा? हमारा वाटर डिवाइड. क्या कहलाएगा? वाटर डिवाइड. क्या कहलाएगा? वाटर डिवाइड. अब यहाँ बात हो रही है कि सिंगल रिवर का ड्रेनेज बेसिन. हो सकता है इसके बीच में हर्डल्स आए हो सकता है ये पहाड़ों से टकराकर आ रही हो सकता है ये पेनिनसुलर प्लेट्यू से भी मिलकर आ रही हो सकता है कोस्टल एरिया से होती हुई आ रही हो, अपने साथ और रिवर्स लेकर आ रही हो. इज इट पॉसिबल और नॉट? तो हर एक रिवर का जो ड्रेनेज एरिया होता है, ड्रेनेज बेसिन जो होता है, वो अलग अलग होता है. कोई ऑलरेडी रिवर होती है, वो जाके ट्रिब्यूटरीज में डिवाइड हो जाती है.
और कुछ ऐसी होती है जो ट्रिब्यूटरीज के साथ मिलके एक रिवर फॉर्म करती है, देन आफ्टर सी एंड ओशियन। क्लियर है यहाँ तक? समझ आ रहा है? कोई डाउट हो तो आप अभी मुझसे पूछ लें कि ये होता क्या है, क्योंकि आगे चैप्टर में ये वर्ड बार बार यूज में होने वाला है, फिर प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। क्लियर है यहाँ तक? चले आगे। चलिए, A closer observation on a map will indicate that any elevated area, elevated का मतलब समझते हैं आप? elevated का मतलब भाई यहाँ से रिवर बहती हुई आ रही है, यहाँ कोई पहाड़ आ गया तो इसको जगह नहीं मिल रही निकलने की, तो हो सकता है ये सिटी के अंदर जो रिवर है उसके अंदर एंटर हो जाए, या पहाड़ के पीछे जो एरिया खाली है ये वहां से पास आउट हो जाए। इट मे बी पॉसिबल। भाई पानी को तो जहां रास्ता मिलेगा वो रास्ता अपने आप वहां से बना लेगी। आ रही बात समझ में? A closer observation on a map will indicate that any elevated area such as a mountain or an upland separate two drainage basin। अब देखिए इस एग्जांपल में हम देखते हैं, ये डायग्राम हमें दे रखा है, इसमें दे रखा है कि पानी यहाँ से बहता हुआ आ रहा था, पानी यहाँ से बहता हुआ आ रहा था, मतलब कि ये क्या थी? एक रिवर थी, लेकिन ये जो रिवर थी ये टू स्ट्रीम्स में बदल गई। क्यों बदल गई? क्योंकि बीच में एक बैरियर आ गया। क्या आ गया? बीच में एक बैरियर आ गया। मान लीजिए कि यहाँ पे एक बहुत बड़ी ऊंची दीवार बनी हुई है, यहाँ पे बहुत ऊंची दीवार बनी हुई है जो इस रिवर्स को टू फॉर्म में डिवाइड कर देती है, टू स्ट्रीम्स में डिवाइड कर देती है। तो एग्जैक्टली यहाँ पर यही हुआ है। तो यहाँ क्या हुआ? हमारी ये जो ये वाटर है वो डिवाइड हो गया, ये रिवर जो है हमारी टू पार्ट्स में डिवाइड हो गई। तो इसको हम क्या कहते हैं? वाटर डिवाइड। क्या बोलेंगे? वाटर डिवाइड। और क्या बोल सकते हैं? टू वाटर ड्रेनेज बेसिन। क्लियर हुई है बात? किसी को डाउट है? आगे चले। ये छोटी छोटी शॉर्ट टर्म्स है वो हमें माइंड में रखनी पड़ेगी कि इसको क्या कहते हैं और इसको क्या कहते हैं। क्लियर है? जैसे अब अभी हम आगे टर्म पढ़ेंगे, एक जॉर्ज होता है, एक मेंडर होता है, ऑक्सबो होता है। तो ये सब क्या कोई बनाने नहीं गया है, ये रिवर्स है। तो ये रिवर अपने आप में फॉर्म करती है। रिवर क्या करती है? अपने आप नेचुरली फॉर्म करती है। आगे ये समझ में? आगे बढ़े। नाउ ड्रेनेज सिस्टम इन इंडिया। The drainage system of India are mainly controlled by the bold relief features of the subcontinent. According the Indian rivers are divided into two major groups. अब हमारे यहाँ की जो rivers है वो टू पार्ट्स में डिवाइड करी गई है। एक तो है हिमालयन रिवर्स और एक है पेनिनसुलर रिवर्स। बताएगा कोई कि हिमालयन रिवर्स क्या होती है और पेनिनसुलर रिवर्स क्या होती है? एनी आइडिया? हिमालयन रिवर्स तो वो हुई ऐसे रिवर्स जो हिमालय से होती हुई आ रही है, जैसे हमारी इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र। दे आर मेनली इन द फॉर्म ऑफ ग्लेशियर्स एंड आफ्टर स्नो मेल्टिंग दे बिकम द रिवर, राइट? तो वो हो गई हमारी हिमालयन रिवर। नाउ पेनिनसुलर रिवर्स। पेनिनसुलर रिवर्स ऐसी रिवर्स होती हैं जो छोटी होती हैं, वो जो कहीं पे भी पाई जा सकती है, जिसका फॉर्म लार्ज नहीं है। जैसे ये तो हजारों किलोमीटर में है, पेनिनसुलर रिवर हजारों किलोमीटर में नहीं होती है, हर जगह की छोटी छोटी होती है। जैसे कावेरी है, महानदी है, कृष्णा है, गोदावरी है, ये सब क्या है? ये छोटी छोटी नदियां हैं। ये बहुत बड़ी नहीं है, या हिमालय रीजन से नहीं आ रही है, बल्कि हिमालय की जो रिवर्स है वो इन ट्रिब्यूटरीज को क्या कर रही है? हेल्प कर रही है। भाई गंगा जब नीचे आती है तभी तो ये डिवाइड हुई कि नहीं हुई? अभी हम इसका मैप करेंगे, अभी और क्लियर हो जाएगा। तो अपार्ट फ्रॉम ऑरिजिनेटिंग फ्रॉम द टू मेजर physiographic regions of India, the Himalayan and the Peninsular rivers are different from each other in many ways. एक क्वेश्चन अराइज होता है यहाँ पे हमारा, डिफरेंस बिटवीन हिमालयन रिवर्स एंड पेनिनसुलर रिवर्स। तो फर्स्ट रीजन तो ये हो गया कि हिमालयन रिवर्स ऑरिजिनेट फ्रॉम द हिमालयस, व्हेन द आइस मेल्ट डाउन इट बिकम्स रिवर, बट द पेनिनसुलर रिवर्स आर नॉट फ्रॉम द हिमालयस, they originate itself or with the help of other tributaries or the other rivers. They are very long, very broad, right? They are in around thousands of kilometers, but they are small. Their length is not about kilometers. छोटी होती है ये। और बताइए, और पेनिनसुलर रिवर्स क्या हुई? भाई यहाँ तो ग्लेशियर मेल्ट होगा तो पानी की फॉर्म में आना ही आना है,
अब पेनिनसुलर रिवर्स में एक प्रॉब्लम और है भाई, ये टोटली डिपेंड है हमारे रेनफॉल पे। बारिश हुई तो पानी होगा तो ये बहेगी, नहीं तो ये एक जगह कलेक्ट होके रह जाएगी। हो सकता है कि बहुत ज्यादा अगर टेम्परेचर हाई हो तो सूख भी जाए, पानी का लेवल डाउन हो जाता है हाई टेम्परेचर की वजह से, तो इट मे बी पॉसिबल। और कई बार ऐसी रिवर्स भी होती हैं जो टोटली रेनफॉल पर डिपेंड है, अगर पानी आएगा तो आगे बह के दूसरी रिवर्स के साथ मिलेंगी, नहीं तो उसमें पानी होगा ही नहीं, वो सूखी ही रहेंगी। होती है ऐसी भी। तो दे आर द टू टाइप्स ऑफ रिवर्स। तो ये क्वेश्चन हमारा अराइज होता है, डिफरेंशिएट बिटवीन हिमालयन रिवर्स एंड पेनिनसुलर रिवर्स। क्लियर है? आ गया बात समझ में? ना अपार्ट फ्रॉम द ऑरिजिनेट फ्रॉम द टू मेजर फिजियोग्राफिक रीजन्स, the Himalayan and the peninsular rivers are different from each other in many ways. Most of the Himalayan rivers are perennial. Perennial मतलब जिसमें हमेशा पानी रहता है। देखिए ये शॉर्ट टर्म्स हैं, इनको आप ध्यान रखें और जहां आपकी बुक में मेंशन है वहां पे लिख लें कि इनका मतलब क्या होता है, क्योंकि जब हम एग्जाम्स के बाद इनको याद करते हैं तो हमें ध्यान नहीं रहता कि इस वर्ड का मतलब क्या है। आ रही है बात समझ में? तो पेरिनियल का मतलब होता है ऐसी रिवर्स जहां पर हमेशा पानी रहता है, जो हमेशा पानी से भरी हुई रहती है। दे आर नॉट डिपेंड ऑन द रेनफॉल। ये ऐसी रिवर्स हैं जो रेनफॉल के ऊपर डिपेंड नहीं रहती है। इट मीन्स दे हैव वाटर थ्रू आउट द ईयर। देखिए इसका मतलब लिखा हुआ है यहाँ पे, दे हैव वाटर थ्रू आउट द ईयर। These rivers receive water from the rain as well as from melted snow from the lofty mountains. देखिए ये जो पानी रिसीव करती है, किससे करती है? हिमालय से भी करती है। The two major Himalayan rivers, the Indus and the Brahmaputra, originate from the north of the mountain ranges. They have cut through the mountains, making gorge. अब बात आती है जॉर्ज। जॉर्ज क्या होते हैं? पढ़िए इस लाइन को दोबारा। They have cut through the mountains. Cut through the mountains का मतलब क्या हुआ? देखिए इस फिगर को देखिए, ये डायग्राम फिगर 3.2 क्या कह रहा है? हमें क्या पता पड़ रहा है ये जॉर्ज क्या है? इतनी बड़ी जो रिवर थी उसने अपना एक बेसिन, एक ड्रेनेज बना लिया कि भाई मुझे आगे बहुत ब्रॉड वैली नहीं मिल रही है जाने के लिए, मुझे एक सकड़ा सा रास्ता मिल रहा है दो पहाड़ों के बीच में, वो वहां से पास आउट हो जाती है। और रेगुलरली जब रिवर वहां से पास आउट होती जाती है तो वो एक डीप स्टीप बना लेती है, कुंड टाइप नहीं होता जहाँ पे पानी रेगुलर फ्लो होता रहता है कि नहीं होता है? तो वो चीज यहाँ पे बन गई है। आ रही बात समझ में? क्लियर हुआ कि जॉर्ज क्या होता है? दो पहाड़ों के बीच में से जब रिवर अपनी जगह बना लेती है और रेगुलर वहां से हजारों सालों से वहां से पास आउट होती रहती है, तो हम कहें कि इसको हम चल के पास कर लेंगे क्या? छोटी सी नहर है तो इस डाउट में मत रहना, ये बहुत ज्यादा डीप होता है। आ रही बात समझ में? क्लियर हुआ? ये डीप होता है बेटा। बस रेगुलरली हम यहाँ से पास आउट हो रहे हैं। मान लीजिए मुझे पानी का पास आउट करना है, एक एग्जाम्पल लेते हैं अपन। मैंने यहाँ पे ये दो पहाड़ बना लिए, मेरी रिवर थी यहाँ पर। रिवर के लिए हम दूसरा कलर ले लेते हैं। ये रिवर थी यहाँ पर, ठीक है। अब इसको आगे जाने की जगह नहीं मिल रही, भाई ये तो ब्रॉड है, तो इसको पानी बहने के लिए भी कैसी जगह चाहिए थी? ब्रॉड स्पेस चाहिए कि नहीं चाहिए? लेकिन इसको रास्ता कहाँ मिला? इन दो वैलीज के बीच में। तो पानी क्या करेगा? यहां से पास आउट होगा कि नहीं होगा? होगा। जहां तक इसको ये पहाड़ मिलेगा और जहां तक इसको ये रास्ता मिलेगा, ये रेगुलरली यहां से वहीं से पास आउट होगा ही, होगा कि नहीं होगा? तो ये आज ही तो नहीं जा रहा, ये सिर्फ 10 दिन ही तो पास आउट नहीं हो रहा, ये तो हजारों साल से ये जो पहाड़ सकड़े थे, अब ये मान लीजिए ऐसे हो गए, चौड़े हो गए ये। अब आज इनकी क्या कंडीशन है? यहाँ से पानी पास आउट होते होते ये अपना इतना स्पेस बना लेते हैं, इतनी अपने लिए जगह बना लेते हैं कि आज अगर आप इनको देखो तो इतना डिस्टेंस हो गया और ये पानी यहाँ से जा रहा है। अब क्यों? क्योंकि पहाड़ किससे कट गए? पानी से।
कटते कि नहीं कटते? फ्लड सबसे बुरी चीज है, पानी सबसे खतरनाक चीज है, आग से भी ज्यादा। एक बार आग से हम जरूर बचने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन इस पानी के सैलाब से नहीं कर सकते। जब ये बहता है ना तो इतना प्रेशर से बहता है कि अपने साथ बीच में जो इसको मिलता है ना उसके साथ लेके आगे बढ़ जाता है। आई बात समझ में? तो ये जब ये रेगुलरली यहाँ से पास आउट होता है ना, तो ये जो जगह इतनी सकड़ी है ना, ये सकड़ी नहीं रहती है, ये अपने लिए और स्पेस बना लेता है। तो पहाड़ पानी से कट कट के पानी ने क्या कर लिया? खुद के लिए एग्जिट की एक स्पेस बना ली उसने। और जब एक पानी का फ्लो एक तरफ से एक जगह से रेगुलरली पास होता रहता है, तो वो जगह कैसी हो जाती है? स्लिपरी हो जाती है और शार्प हो जाती है और गहरी हो जाती है। हो सकता है उस पानी के साथ प्रेशर के साथ क्या क्या आ रहा हो, सेडिमेंट्री रॉक्स हैं, पेबल्स हैं, स्टोन्स हैं, सॉइल है, पता नहीं अपने साथ क्या क्या लेकर आ रही होगी। तो वो बहता 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 पानी कैसा हो जाता है? एक जॉर्ज बन जाता है, एक डीप डग आउट हो जाता है, एक आ रही है बात समझ में? गहरा हो जाता है। रेगुलरली यहाँ से पास आउट हो रहा है ना पानी, तो वो क्या हो गया? गहरा हो गया। भाई हम भी एक जगह से पानी रेगुलर पास आउट करेंगे, 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन महीने भर, तो क्या होगा? वहां गड्ढा नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? आ रही है बात समझ में? तो ये रेगुलर जब यहाँ से पास आउट होता है पानी, तो ये अपने लिए क्या कर लेता है? गड्ढा बना लेता है, गहराई में स्टीप बना लेता है, कुंड टाइप बना लेता है। आगे बात समझ में क्लियर हुई? आगे चले, चलिए। They perform intensive erosional activity in the upper courses and carry huge loads of silt and sand. ये हमें पता है कि अपने साथ ये पत्थर भी लेकर आएगा तो मिट्टी भी लेकर आएगा। In the middle and the lower course, these rivers form meanders. अभी meander क्या होते हैं? पानी का रेगुलरली ऐसे ही फ्लो होता रहता है। कई बार ऐसे ऐसे घूमता हुआ नहीं आता ना, यहाँ एक पहाड़ आ गया, उसको जगह मिली, फिर इसने घूम गया, इसको यहाँ पे फिर एक रॉक मिला, फिर एक हर्डल मिल गया, फिर ये घूम गया। अब इसको यहाँ पे कहीं प्लेटफॉर्म ही नहीं मिल रही बहने के लिए, इसको इधर की तरफ एक प्लेटफॉर्म मिली, तो यहाँ से इसने अपना रुख कर लिया। तो मेंढर हो गया कि जब रिवर अपना पाथ चेंज कर लेती है इन द फॉर्म ऑफ कर्व, इन द फॉर्म ऑफ कर्व, एक कर्व बना लेती है, मतलब वो बैंड हो जाती है, स्नेक लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है उसका। आ रही बात समझ में? देखिए कैसे ऑक्सबो लेक्स, ये ऑक्सबो लेक भी यहाँ बनता है, एंड मैनी अदर डिपोजिशनल फीचर्स इन देयर फूड प्लेन एज दे वेल डेवलप डेल्टास। देखिए आइए, हमने बात करी मेंडर्स की। देखिए यहाँ पे ये मेंडर देख रहे हैं हम, क्या है ये मेंडर? कर्व शेप बन रहा है, बैंड हो रही है रिवर, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार, बार बार, कभी यू शेप में, कभी वी शेप में बन रहा है कि नहीं बन रहा है? ये कर्व्स बन रहे हैं। अगर दूर से ऐसे देखे तो ऐसा लगता है कोई सांप जा रहा है, देखिए लग रहा है ऐसा। तो जब रिवर इस तरह से यहाँ से आता हुआ, जब इसको जैसे स्पेस मिला, इसने अपने पाथ को चेंज कर लिया, तो जब रिवर इस तरह से बैंड होती हुई, कर्व होती हुई मूव करती है, तो उसके लिए हम क्या टर्म यूज में लेते हैं? मेंडर। क्या यूज में लेते हैं? मेंडर। अब बात आती है ऑक्सबो लेक की। ऑक्सबो लेक का मतलब ये हुआ कि कई बार पानी अलग से सैचुरेटेड हो जाता है एक जगह। हम कई बार देखते नहीं पॉन्ड्स एंड लेक्स, एक छोटा सा गड्ढा होता है, वहां पे पानी भरा रहता है, देखते हैं कि नहीं देखते? रिवर आई तो उसके अंदर पानी रहा, या कई बार ऐसे होता है कि यहाँ से गड्ढा हो गया तो यहाँ से पानी फ्लो होके आ गया, रेगुलर नहीं, कभी कभी। तो ये इस तरह का स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेता है, उसको क्या कहते हैं हम? ऑक्सबो लेक। क्या कहते हैं? क्लियर हुआ? क्लास 9th? एनी डाउट? आगे चले, चलिए। A large number of the peninsular rivers are seasonal. अब हमने बात करी थी peninsular rivers की, तो seasonal है, बारिश हुई तो पानी रहेगा, या कोई मेन रिवर आ रही है तो ये अपने एज ए ट्रिब्यूटरी उस रिवर से पानी ले लेगी। तो एज द फ्लोज इज डिपेंड ऑन द रेनफॉल ड्यूरिंग द ड्राई सीजन, even the large rivers have reduced flow of water in their channels.
The peninsular rivers have shorter and the shallower courses as compared to their Himalayan counterparts. However, some of them originate in the central highlands and the low towards the west. अब ये क्या कह रहा है कि ड्राई सीजन में जो लार्ज रिवर्स होती हैं इवन उनका भी पानी रिड्यूस हो जाता है. क्यों? क्योंकि जो मेन रिवर होती है वो किस में हो जाती है, वो डिफरेंट चैनल में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है. मान लीजिए कि पंजाब से ये रिवर आ रही थी तो इसने यहाँ हरियाणा को भी पानी दे दिया, या दिल्ली में भी आके मिक्स हो गया, थोड़ा सा गुजरात में भी चला गया, थोड़ा सा राजस्थान में भी चला गया. तो इसका पानी का लेवल क्या होगा, एक तो कम हो जाएगा और दूसरा रीजन कि अब ड्राई सीजन है तो रेनफॉल की भी स्केर्सिटी रहेगी, रेनफॉल की भी स्केर्सिटी रहेगी और पानी भी कुछ चैनल्स के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट हो गया तो उसका जो लेवल था वो क्या हो गया, डाउन हो गया. The peninsular have shorter and the shallower course as compared to the Himalayan counterparts. और जो peninsular rivers होती है वो short होती है, छोटी होती है, वो हिमालयन रिवर्स की तरह बड़ी नहीं होती हैं. Some of them originate in the central highlands. कुछ कहाँ से originate होती है हमारी सेंट्रल हाईलैंड. सेंट्रल हाईलैंड का मतलब क्या हुआ, सेंट्रल हाईलैंड्स का मतलब क्या हुआ, यहाँ से सेंट्रल हाईलैंड्स का मतलब क्या हुआ, मेन हमारा सेंट्रल पार्ट वाला जो हाईलैंड्स है यहाँ पर ये वाला पोर्शन आ रही है. बस समझ में, कहाँ से कहाँ बहती हुई आएगी रिवर्स, नीचे की तरफ बहती हुई आएगी. हमें पता है कि जो हमारे नॉर्थ से बहती हुई आती है वो कहाँ जाके गिरती है, बे ऑफ बंगाल में, और जो हमारी नॉर्थ ईस्ट से होती हुई आती है वो किधर गिरती है, अरेबियन सी में. Some of them originate in the central highland and flow towards the west. ऊपर से आती हुई कहाँ जाएंगी वो, वेस्ट में, मतलब इधर से आई और कहाँ गई, इधर वेस्ट. Most of the rivers of the peninsular Indus originate in the western Ghats and flow towards the Bay of Bengal. और जो रिवर यहाँ originate हुई होगी वेस्ट की तरफ वो कहाँ आके गिरेगी, बे ऑफ बंगाल में. हमेशा इस बात का ध्यान रखिएगा कि हमारी जो ईस्ट से रिवर ऑरिजिनेट हो रही है और जो नॉर्थ ईस्ट से ऑरिजिनेट हो रही है वो रिवर्स आके गिरेगी हमारी अरेबियन सी के अंदर, और जो हमारी वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट से जो ऑरिजिनेट हो रही है वो रिवर्स हमारी कहाँ जाके गिरेंगी, बे ऑफ बंगाल. क्लियर हुआ, इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा. क्लियर है, आगे चलें, चलें. Now the Himalayan river. The major Himalayan rivers are the Indus and the Ganga and the Brahmaputra. ये हमारा 1 मार्क का क्वेश्चन बन गया है यहाँ पे. Name the 3 main Himalayan rivers. कौन कौन सी हैं, Indus, Ganga and Brahmaputra. These rivers are long and are joined by the many large and the important tributaries. The river along its tributaries may be called a river system. एक rivers के साथ बहुत सारी उसकी सहायक नदियां भी होती हैं, ट्रिब्यूटरीज भी होती हैं, तो उसको क्या कहेंगे हम, रिवर सिस्टम. मान लीजिए गंगा बहती हुई आ रही है तो गंगा आगे आके नीचे आके डाउनवर्ड्स पे आकर क्या हुई, अलग अलग चैनल में डिस्ट्रीब्यूट हुई, अलग अलग ट्रिब्यूटरीज में डिस्ट्रीब्यूट हुई. उनका एक हमने अलग नाम दिया कि नहीं दिया, दिया ना, तो वो हमारा क्या सिस्टम कहलाएगा, गंगा रिवर सिस्टम. हर एक नदी अपनी अपनी ट्रिब्यूटरीज को आगे पानी सप्लाई करती है, तो हर एक रिवर का अपना अपना रिवर सिस्टम होता है. क्लियर हुआ, आगे चले. चलो इंडस के बारे में आ गई बात. किसका रिवर सिस्टम पढ़ेंगे हम, इंडस. मतलब इंडस कहाँ से ऑरिजिनेट हुई, ये मेन रिवर है, कितने किलोमीटर बहती है और कौन से स्टेट्स को पानी देती हुई आती है, और बाद में कौन से चैनल्स में, कौन सी स्ट्रीम्स में, कौन से लेक्स में और कौन सी ट्रिब्यूटरीज में डिवाइड होती है. क्लियर हुआ. चलिए, इंडस रिवर सिस्टम इज इन तिब्बत. कहाँ से आ रही है, तिब्बत में. इसका नाम क्या है, सैंगपो. वर्जन इज सैंगपो. नियर लेक मानसरोवर फ्लोइंग वेस्ट, इट एंटर्स इंडिया इन द लद्दाख. और हमारे यहाँ पे कहाँ से एंटर कर रही है ये, लद्दाख से. इट फॉर्म्स ए पिक्चर जॉर्ज इन दिस पार्ट. सेवरल ट्रिब्यूटरीज द जस्कार. देखिए अब इसकी कौन कौन सी सहायक नदियां हैं, इसकी कौन कौन सी सहायक नदियां हैं, जस्कार, न्यूब्रा, श्योक एंड द हुंजा. जॉइन इट इन कश्मीर. कहाँ जाके मिलती हैं ये सारी,
कश्मीर में। कौन कौन मिली कश्मीर में जाके? जस्कार, न्यूबा, श्योक एंड हुंजा। कहां से आ रही है? लद्दाख से। लद्दाख को पानी कौन दे रहा है? लद्दाख किससे ले रहा है रिवर? इंडस से। मतलब इंडस तिब्बत में, तिब्बत से ये आ रही है लद्दाख, लद्दाख से ये कश्मीर जाके मिल रही है। और कश्मीर में 4 ट्रिब्यूटरीज हो गई। कौन कौन सी हुई? जस्कार, न्यूब्रा, श्योक एंड हुंजा। ये 1 मार्क के क्वेश्चन आंसर्स हैं जो आपको याद रखने। क्लियर? आगे चलें। चलिए। In the Indus flow through the Balistan and the Gilgit and the emerge from the mountains at Attock. The Satluj and the Beas and the Ravi, the Chenab and the Jhelum join together to enter the Indus near Mithankot in Pakistan. पाकिस्तान में कहाँ से होती हुई गई है? कहाँ पे फ्लो हो रही है ये? बालिस्तान में भी, मतलब ऊपर से तो आई है। अगर हम देखें थोड़ा सा मैप हमारा, तो ये हमारा तिब्बत है ना, तो तिब्बत से ये किधर की तरफ गई है? ये अभी पाकिस्तान। कहाँ गई है ये? पाकिस्तान। मतलब कश्मीर से बीच में से होती हुई आ रही है ये। ध्यान रखना इस बात का। कहाँ से होती आ रही है ये? कश्मीर के बीच में से होती हुई आ रही है। बिल्कुल डायरेक्टली ऊपर से नहीं गई है। कश्मीर को इंडस जो है रिवर, एज ए रिवर पानी देते हुए कहाँ मुड़ गई? वापस पाकिस्तान। पाकिस्तान में कौन कौन सी नदी है? सतलुज, ब्यास, रवि, चिनाब और झेलम। कितनी हो गई है? 1 2 3 4 और 5। आ गई समझ में? हाँ बेटा। गंगा से, हिमालय से। हाँ, जहाँ ये ग्लेशियर, हर एक ग्लेशियर का नाम अलग अलग है। गंगा ऑरिजिनेट हुई है गंगोत्री ग्लेशियर से, इंडस हुआ है इंडस ग्लेशियर से, और ब्रह्मपुत्रा हुआ है ब्रह्मपुत्रा ग्लेशियर से। ये ग्लेशियर्स है ये। हाँ, ये नाम चेंज होते जाते हैं जैसे ये स्टेट्स चेंज करते जाएंगे ना, और जहाँ पर ये ट्रिब्यूटरीज में या चैनल्स में बट जाएंगी, वहाँ वहाँ इनका नेम चेंज हो जाएगा। जैसे तिब्बत में आके इसका नाम चेंज हो गया, सैंगपो बोलते हैं इसको। हाँ, ब्रह्मपुत्रा को बोलते हैं, इंडस को नहीं बोलते। जब ये ब्रह्मपुत्रा तिब्बत को पानी देता हुआ आएगा ना, तब उसको सैंगपो नाम दिया गया। राइट? क्लियर हुआ? चले आगे। Beyond this, the Indus flows southwards, eventually reaching the Arabian Sea and the east of Karachi. ये पानी कहाँ जाके गिरा? अरेबियन सी, और पानी साथ में किसको भी दिया है? कराची को। The Indus plain has a very gentle slope with a total length of 2900 किलोमीटर। देख लीजिए इंडस कितनी किलोमीटर तक बह रही है? 2900 किलोमीटर। The Indus is one of the longest rivers of the world. A little over a third of the Indus basin is located in India, Ladakh, Jammu and Kashmir, Himachal Pradesh, Punjab and the rest in the Pakistan. इंडस कहाँ कहाँ पानी देता हुआ आ रहा है? देख लो, लद्दाख को, जम्मू कश्मीर को, हिमाचल प्रदेश को, पंजाब को। हालांकि इनका नाम अलग अलग जगह जाके अलग अलग हो गया है, सेम नाम नहीं है, अलग अलग है। अभी हम पढ़ेंगे आगे चैप्टर में। मेन इंडस आ रही है, लेकिन जैसे जैसे इसने अपनी प्लेसेस चेंज करी, अपना अपना रीजन चेंज किया, वहां पर इसका नेम भी अलग हो गया। क्या हम एक ही नदी पढ़ाएंगे हमने? इंडस ऊपर से नीचे बहती हुई आ रही है, बहुत सारी है। ऐसे तो ब्यास है, सतलुज है, ये भी सब इंडस का ही पार्ट है। नाम चेंज हुआ कि नहीं हुआ? हाँ हाँ, 2900। इससे बड़ी भी अभी आएगी। तो हम इंडिया की बात कर रहे हैं, अमेज़न हमारी इंडिया की थोड़ी ना है बेटा, लेंथ वाइज है वो। अमेज़न की लेंथ अभी आगे पढ़ते हैं हम। Now the Ganga river system, the headwaters of the Ganga called the Bhagirathi is fed by the Gangotri glacier and joined by the Alaknanda at देवाप्रयाग इन द उत्तराखंड। गंगा कहाँ से आ रही है हमारी? गंगोत्री ग्लेशियर से। इसका मेन नाम क्या है? भागीरथी। और ये किसको ज्वाइन करती है हमारी? देवप्रयाग में, मतलब इलाहाबाद में। किसको ज्वाइन करती है हमारी? अलकनंदा, विच इज इन उत्तराखंड।
एट हरिद्वार द गंगा इमर्जेस फ्रॉम द माउंटेन्स ऑन टू द प्लेन्स। मतलब हरिद्वार में भी कौन सी है, सबको पता है इस बारे में, गंगा, राइट। चलो आइए थोड़ा सा मैप कंसल्ट करते हैं। आइए देखिए इंडस कहाँ है, ये रही टॉप पे। हमने बात करी थी तिब्बत से आ रही है, ये हमारा तिब्बत, ये आ गया हमारा तिब्बत। क्लियर है। तिब्बत पानी देता हुआ कहाँ आया, ये पहले बुल्लार लेक वगैरह बनाई इसने, कहाँ दिया इसने पहले पानी, कश्मीर में। कहाँ दिया, कश्मीर में। 2 मिनट सॉरी कहाँ दिया इसने पहले, लद्दाख में। किसको दिया, लद्दाख को। देन कश्मीर, फिर कश्मीर से होता हुआ ये कहाँ चला गया, ये आ गया पाकिस्तान में। फिर ये और कहाँ जा रहा है, वेस्ट कराची भी जा रहा है। यहाँ से इसकी ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी आई बताना, झेलम, चिनाब, रावी, सतलुज और ब्यास। ब्यास कहाँ एंट्री कर गई हमारी, पंजाब बॉर्डर पे। पंजाब बॉर्डर पे है हमारी, आ गई, ब्यास ने एंट्री कर ली। क्लियर हुई ये बात बेटा। अगर मैप ढंग से समझ लोगे और हम जो कर रहे हैं वो ढंग से समझ लोगे तो चैप्टर क्लियर हो जाएगा। किसका रिवर सिस्टम पढ़ रहे हैं हम, इंडस का। किसका पढ़ रहे हैं, इंडस का। इंडस कहाँ से ओरिजिनेट हुई है हमारी, तिब्बत से। तिब्बत से ये कहाँ पर आई है, लद्दाख। लद्दाख में इसका नाम चेंज हुआ, किस नाम से आई है, अंदर एंट्री किस नाम से एंट्री करी इसने। आ जाओ वापस एक बार पीछे, देखिए लद्दाख में इसने एंट्री करी, नाम अलग अलग थे। क्या थे, लद्दाख में इसके नाम क्या क्या हो गए थे, जस्कार, न्यूब्रा, शोक एंड हुंजा। कहाँ जाके मिल गई भी ये, कश्मीर में। कश्मीर से इसने फिर कहाँ एंट्री ली, पाकिस्तान में। पाकिस्तान में आके इसके डिफरेंट चैनल्स हो गए थे, कौन कौन से हुए थे, सतलुज, ब्यास, रवि, चिनाब एंड झेलम। चलिए, और उसके बाद वेस्ट में और इसने किसको पानी दिया था, कराची को। क्लियर हो गई यहाँ तक बात। और इसकी लेंथ कितनी है, 2900 किलोमीटर। हो गया इंडस याद, हो गया याद। चलें आगे। अब हम पढ़ रहे हैं गंगा के बारे में। किसके बारे में पढ़ रहे हैं हम, गंगा। गंगा कहाँ से आई है, गंगोत्री ग्लेशियर से। और इसका मेन नेम क्या है, भागीरथी। ये कहाँ जाके ज्वाइन करती है, देवप्रयाग में, उत्तराखंड में। उत्तराखंड में किस नाम से, अलकनंदा। चलिए, द गंगा इज ज्वाइंड बाय द मैनी ट्रिब्यूटरीज फ्रॉम द हिमालयाज। अ फ्यू ऑफ देम, देखिए भागीरथी और अलकनंदा, ये देखिए आगे जाके मिल गई है। देखो यहाँ से भी आ रही है, यहाँ से भी आ रही है और यहाँ से भी आ रही है। संगम हो रहा है 3 नदियों का। पढ़ा है सबने इस बात को। चलिए, द गंगा इज ज्वाइंड बाय मैनी ट्रिब्यूटरीज फ्रॉम द हिमालयाज। अ फ्यू ऑफ देम ब्रिंग मेजर रिवर्स सच एज यमुना, घाघरा, गंडक एंड कोसी। गंगा की जो मेन ट्रिब्यूटरीज है वो कौन कौन सी हैं, यमुना, घाघरा, गंडक एंड कोसी। ये 4 मेन रिवर्स हैं गंगा की। किसकी, गंगा की। द रिवर यमुना राइजेस फ्रॉम द यमुनोत्री ग्लेशियर। अब यमुना की बात कर रहे हैं तो यमुना कहाँ से ऑरिजिनेट हुई है, यमुनोत्री ग्लेशियर से। ये भी कहाँ से हुई है, हिमालय से। इट फ्लोज पैरेलल टू द गंगा। ये गंगा के साथ साथ पैरेलल में ही बहती है, एक तरफ गंगा और एक तरफ यमुना। इट फ्लोज पैरेलल टू द गंगा एंड एज अ राइट बैंक ट्रिब्यूटरी मीट्स द गंगा एट इलाहाबाद। गंगा कहाँ जाके मिलती है, यमुना से इलाहाबाद में जाकर। द घाघरा एंड द गंडक एंड द कोसी राइज इन द नेपाल हिमालय। और नेपाल में कौन सी बहती है, घाघरा, गंडक एंड कोसी। इन तीनों रिवर से वहां पर अराउंड 7 लेक्स हैं। वहां पर कितने लेक्स हैं, 7 लेक्स हैं। हाँ, नेपाल में। नेपाल में कोसी भी बहती है, गंडक भी बहती है और घाघरा भी बहती है। इन तीनों रिवर्स के फॉर्म से वहां पर 7 तरह की लेक्स भी बहती हैं।
दे आर द रिवर्स विच फ्लड पार्ट्स ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स एवरी ईयर। अब हर साल जो नॉर्दर्न प्लेन्स में जो फ्लड आता है उसका पानी यहीं आके डिपॉजिट हो जाता है। एवरी ईयर कॉजिंग वाइड स्प्रेड डैमेज टू लाइफ। जब फ्लड आता है तो हमें पता है कि वो लाइफ और प्रॉपर्टी को डैमेज करता ही करता है, और नॉर्दर्न प्लेन्स में तो हमेशा होता ही है क्योंकि हिली एरियाज है, बारिश तेज होती है, तूफान आता है, ग्लेशियर्स फट जाते हैं तो डिस्ट्रक्शन होना ही होना है। Whereas they enrich the soil for agriculture use. The main tributaries which come from the peninsular uplands are the Chambal, the Betwa and the Son. ये 3 रिवर्स हैं जो हमारे पेनिनसुलर प्लेट्यूज पे बहती है। ये 3 नदियाँ ऐसी हैं जो हमेशा पानी से भरी हुई रहती हैं, ये नहीं सूखती हैं। पेनिनसुलर रिवर प्लेट्यूज भाई हम ऐसे प्लेट्यूज जिनको रेगुलरली पानी मिल रहा है, हालांकि डिपेंड है रेन पे, लेकिन इन रिवर्स पे पानी काफ़ी अच्छा है, इनका जो लेवल मेंटेन है पानी का वो काफ़ी अच्छा मेंटेन है और काफ़ी लंबी है, ये भी काफ़ी आगे से बहती हुई आ रही है। The main tributaries which come from the peninsular plains are the Chambal, Betwa and the Son. These rises from semi-arid areas, have shorter courses and do not carry much water in them. Find out where and how they ultimately join the Ganga. अब देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन अराइज हुआ है कि चंबल, बेटवा और सन नदियाँ तो हैं, इतनी बड़ी भी नहीं है तो इतनी छोटी भी नहीं है कि काफ़ी ट्रिब्यूटरीज को पानी देती हुई आ रही है अपने साथ, ये गंगा को कहाँ जाके ज्वाइन करती है। तो इट्स योर homework, you have to find out the answer of this question कि where the Chambal, Betwa and Son meet the Ganga. Clear? Enlarged with the water from the right and left bank tributaries, the Ganga flows eastward till Farakka in West Bengal. अब गंगा जो फ्लो करती है राइट में तो इसके कौन बहती है, यमुना, और लेफ्ट में कौन सी है, फराका इन वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में नदी बहती है उसका नाम क्या है, फराका। दिस इज द नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द गंगा डेल्टा। द रिवर बाइफर्केट्स हियर। द भागीरथी हुगली a distributary flows southwards towards the deltic plain in the Bay of Bengal. The main stream flows southwards into the Bangladesh and is joined by the ब्रह्मपुत्र। देखिए नॉर्थ में कौन थी हमारी, गंगा, किस पार्ट्स में, 2 पार्ट्स में डिवाइड हुई है, एक भागीरथी एक हुगली, एक ईस्ट में गई और एक वेस्ट में गई कि नहीं गई, फ्लो साउथवर्ड। उसके बाद ये कहाँ गई, साउथ में जाके कहाँ मिली है, बे ऑफ बंगाल। भाई इधर से आ रही है घूमती हुई, कहाँ आके गिरी है, बे ऑफ बंगाल में। The main stream flows southwards into the Bangladesh and is joined by the ब्रह्मपुत्र। जब ये बे ऑफ बंगाल में जाने के लिए आ रही थी तो ये किससे मिली जाके, बांग्लादेश। किससे मिली, बांग्लादेश। किसकी बात कर रहे हैं हम, गंगा की। किसकी बात कर रहे हैं, गंगा की। बांग्लादेश को पानी देती हुई आ रही है, उसके बाद इसने किसको ज्वाइन किया, ब्रह्मपुत्र, क्योंकि ब्रह्मपुत्र इधर के रेंजेस में ही बहती है। देन फर्दर डाउनस्ट्रीम फिर ये नीचे आई, इसको क्या नाम दिया गया, मेघना। क्या नाम दिया गया, मेघना। किसको, गंगा को। जब गंगा किससे मिली, ब्रह्मपुत्र से, तब इसका नया नाम ओरिजिनेट हुआ, क्या नाम दिया, मेघना। हमने दिया। This mighty river with waters from the Ganga and the Brahmaputra flows into the Bay of Bengal और finally at the end ये कहाँ जाके गिरती है, हमारे डेल्टा बे ऑफ बंगाल में। क्लियर हुआ, चलिए। The delta formed by these river is known as the सुंदरबन डेल्टा। गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलके जब बे ऑफ बंगाल में गिरती है तो उसको क्या नाम दिया गया है, सुंदरबन डेल्टा। क्या नाम दिया गया है, तो एक हम जल्दी से इसका रिकैप करें, गंगा का याद हो जाएगा, करें। गंगा ऑरिजिनेट फ्रॉम गंगोत्री ग्लेशियर्स and its main name is Bhagirathi and it's joined the Uttarakhand as a name of Alaknanda and the Devprayag। क्लियर हुआ है यहाँ तक। उसके बाद it is joined by the many tributaries from the Himalayas such as the Yamuna, Ghagra, Gandak and Kosi। मेन रिवर क्या थी यमुना की,
यमुना कहाँ से आ रही है? हमारी गंगोत्री ग्लेशियर से, और ये गंगा के राइट में बहती है, गंगा के राइट में बहती है और पैरेलल बहती है। गंगा कहाँ जाके मिलती है? यमुना से इलाहाबाद में जाके मिलती है। और घाघरा, गंडक और जो कोसी नदी है ये हमारे नेपाल हिमालय में बहती है। ये जो रिवर्स हैं हमारे, इतना ज़्यादा फ्लड प्लेन्स हो चुका है यहाँ पे, इतना फ्लड आया है कि ये हमेशा ओवरलोडेड ही रहती हैं, तो ये अपनी अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटरी चैनल्स बना लेती हैं। उसके बाद हम आते हैं कि जब नदर्न मोस्ट से जब गंगा आ रही थी तो इसने अपने आप को बाइफर्केट कर लिया था, एक हो गया था भागीरथी, एक हो गया था हुगली। उसके बाद ये जब बे ऑफ बंगाल की तरफ जा रही थी तो बे ऑफ बंगाल से पहले ये किसको जाके मिली? बांग्लादेश में। और बांग्लादेश से जाती हुई फिर ये किसको मिल गई? ब्रह्मपुत्रा को मिला। और इसका नया नाम यहाँ पे ऑरिजिनेट हुआ, क्या नाम से? मेघना। फिर ये मेघना मतलब गंगा और ब्रह्मपुत्रा का जो कंबाइंड मिक्सचर था, दैट इज द मेघना। ये कहाँ जाके गिरा? एज अ डेल्टा की फॉर्म में बे ऑफ बंगाल में। और गंगा और ब्रह्मपुत्रा जब बे ऑफ बंगाल में गिरती है तो एक डेल्टा फॉर्म करती है, विच इज नोन बाय द सुंदरबन डेल्टा। क्लियर है? एनी डाउट? हो गया याद? एक्चुअली बेटा क्या हुआ, यमुना जब बह रही थी ना गंगा के साथ तो ये बट गई और मेन नदी के साथ इसका मिक्स हो गई। यमुना है, यमुनोत्री ग्लेशियर से ही आता है, लेकिन मेन जो हमारी जो लॉन्गेस्ट रिवर है जो हमारी हिमालय रीजन से एज अ ग्लेशियर की फॉर्म में मेल्ट होके आ रही है, वो गंगा, इंडस और ब्रह्मपुत्रा ही है। ये भी ये भी यमुनोत्री ग्लेशियर से आ रही है, ऐसा नहीं है कि कोई ग्लेशियर से नहीं आ रही है, लेकिन इसकी लेंथ इतनी नहीं है। ये एक सैचुरेटेड पॉइंट पे जाकर अलग अलग चैनल्स में डिवाइड हो गई। ये भी हो रही है, लेकिन इसने अभी अपना जो आइडेंटिटी थी ना वो खोई नहीं इसने। भाई ये तो इलाहाबाद में जाकर हो गई, तीन के साथ मिक्स हो गई। ये गंगा नहीं हुई ना, गंगा कहाँ जाके मिली? ब्रह्मपुत्रा से मिली मेघना के नाम से, और बे ऑफ बंगाल में गिरती है एज ए सुंदरबन डेल्टा। हाँ मनन? हाँ जी, हाँ हाँ बिल्कुल अलग अलग ग्लेशियर्स हैं ये सब। अब बीच में होगा कुछ ना कुछ वाटर डिवाइडेशन होगा। तो क्लास, we will continue this chapter in our next session. We will continue from the Brahmaputra river system. So today's chapter is understood till where we have learned. Clear? So we will meet in our next session. Okay? Thank you.